बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ वीडियो देख रहे हो। मैं इमरान खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेन 3 केस थे, नैब के बनाए हुए, तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट और साइफर, ये तीनों तो बढ़ गए। साइफर पर पहले ही इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हो चुकी है, और उसमें जो गवाह थे या जो लोग गवाही दे रहे थे, उसमें खास करके जो आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वजीर आजम के, इमरान खान के, उसका एक बयान कल बंद हुआ था, यानी कि अगवा के दिनों में जब उसको अगवा किया गया था। तो उस बयान पर ही सारा केस यानी कि खड़ा था। लेकिन आजम खान ने आज जो गवाही दी, जो उसकी गवाही बाहर आई, यानी कि आज वो आ गया, उसका जो उसने बयान दिया था वो बाहर आया, और उस बयान में उसने वज़ा लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो पहले गवाही थी वो कोई हलफ नहीं था, यानी कि वो एक आम गवाही और हलफ नहीं था, प्रेशर में आकर मैंने दी थी। लेकिन इसमें इमरान खान के ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं बनता जैसे कि मुल्की सलामती का या मुल्क से गद्दारी का या इस किस्म का। और दूसरे नंबर पे इमरान खान ने साइफर नहीं लड़ाया था और कोई साइफर के मंदराजात पब्लिक नहीं किए थे। और ये बातें यानी कि आजम खान अपने पहले बयान से मुकर गया। ये इतनी बड़ी खबर थी कि इसकी यानी कि दमक बड़े बड़े ईवानों को हिला गई इस बयान ने। जब ये बयान बाहर आया, बयान तो उस दिन हो गया था, लेकिन जब बाहर आया ये बयान, अब यानी कि शाया हुआ, तो उसके मंदराजात जो थे उन्होंने तो हला कर रख दिया बड़े बड़े ईवानों को, और बड़े बड़े जो साइफर पर एक तकिया किए हुए थे, क्योंकि साइफर तो पहले ही यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उड़ा दिया था कि साइफर केस में कोई सजा नहीं बनती, कोई फांसी का इन्होंने पहले धमकाया था इमरान खान को, फांसी हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी या इस तरह कड़ी से कड़ी सजा होगी, जो कुछ कह रहे थे डराने के लिए कि इमरान खान हट जाए। लेकिन वो डटा रहा, क्योंकि उसको पता था कि ये कोई चीज नहीं है, ये सब झूठ है और सच के साथ खुदा होता है। इसलिए इमरान खान का अकीदा पक्का है, मजबूत है अपने अल्लाह पर, तो वो खड़ा रहा और डटा रहा। और फिर जो इमरान खान के लिए जो दूसरे गवाह यानी कि तोशाखाना में जो गवाह लेकर आए, वो एक इंडियन कंपनी का मुलाजिम है, इंडियन है, उसकी गवाही नैब लेकर आई है। और उस गवाह ने भी ऐसे ऐसे बयान दिए कि आदमी सोच कर पागल हो जाता है कि इतनी बड़ी चीजें हैं ये। आप उसके गवाही सुने तो आपको भी रेहानी होगी कि वो किस किस्म की बातें कर रहा है। और बाकी कोई उनको गवाह नहीं मिला, पाकिस्तानी कंपनी या किसी और कंपनी का कोई गवाह नहीं मिला, सिर्फ एक इंडियन कंपनी का गवाह मिला, वो भी ये लेकर आए किराए पर। किराए वाले गवाह आएंगे, असली तो कोई आदमी ऐसा कोई काम ही नहीं है, तो फिर गवाह कैसे आएगा। लेकिन अगर तोशाखाने का ट्रायल करना है तो सही तरीके से करें। आप देखेंगे नवाज शरीफ को, इमरान खान को तो इन्होंने 3 साल कैद दी थी ना तोशाखाना गढ़ी में, तो 3 के बदले 60 तोहफे हैं, 60 में 2 गाड़ियां हैं, गाड़ियों में इसकी तो सारी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी। जिंदगी बची क्या है, उसको 100 बीमारियां हैं, तो फिर भी जो जिंदगी है वो तो जेल में गुजरेगी। और ऐसे ही जरदारी का और ऐसे ही मरियम का और ये सब का इंसाफ का, क्योंकि इन्होंने तो तोशाखाने को लूटा हुआ है। इमरान खान की एक घड़ी है जो जिसने यानी कि उस घड़ी ने इनको एक रास्ता बनाकर दिया, इन्होंने इमरान खान को नायल भी किया, सजा भी दी। लेकिन दूसरी साइड में घड़ी तो क्या गाड़ियां हैं, अरबों खरबों रुपए के तोहफे लिए गए, बगैर पैसों के भी लिए गए, कोई पेमेंट भी नहीं की गई, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये है पाकिस्तान का निजाम। और ये चीजें चल रही थी। उधर तोशाखाना भी चला गया, अलकादर ट्रस्ट भी चला गया, गुआन भी यानी कि अपनी अपनी जगह से हिट रहे हैं, जज भी अपनी जगह से हाल रहे हैं। जजों को भी अब पता चलना शुरू हो गया है कि हम गलत साइड में जा रहे हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं है इमरान खान के खिलाफ कि हम गलत तरीके से उसको सजा दें। अगर गलत तरीके से सजा देंगे तो पाकिस्तान में इस वक्त 80 से 90% लोग उसके साथ हैं। यही चीजें हर एक को परेशान कर रही हैं। अब आप नून लीग के जलसों को देखें और मरियम की चीखें देखें, आप इसके अलावा ख्वाजा आसफ की बोंगियां देखें, यानी कि इनकी जो जो चीजें भी है वो आप देख लें कि इनको क्या लग रहा है कि अभी तो इन्होंने इंतखाबी निशान भी ले लिया, अपने अपने निशान पर लोग लड़ रहे हैं, फिर भी ये इतने डरे हुए हैं कि अब फिर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और वफाकी हुकूमत, निगरान जो है सूबाई और वफाकी, फिर एक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और तहरीक इंसाफ के कराची के एक उम्मीदवार को पुलिस ने इतना मारा, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग पुलिस की नजायज मार खा क्यों रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर वो गैर कानूनी काम करने आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी होंगे, तो आपके इतने कारकुन हैं, आप कारकुनों को जमा करके उनको तो बांध दें, क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं ना, कोई कानूनी तरीके से तो नहीं कर रहे। ये तो इसका मतलब तो ये तो नहीं कि मैंने वर्दी पहन लिया और मैं हर उल्टा काम करता जाऊंगा और लोग सहते जाएंगे। कानून अपनी जगह ठीक है, कानून की पासदारी करें। अगर इस तरीके से गैर कानूनी काम आगे करना है, दफ्तरों को तोड़ना है या मारा कुटाई करनी है या अगवा करना है, किडनैप करना है, तो अब ये वक्त अब खड़े होने का है, अब डरने का नहीं है। तो आप लोग भी अपने कारकुनों को साथ मिलाकर, अगर पुलिस आती है तो आप अपने कारकुनों को बोले कि इनके सामने खड़े हो जाओ। ये नहीं कि मारा कुटाई शुरू कर दो। ठीक है, अगर आप पुलिस गलत काम करती है तो आप भी गलत काम करो।
کیونکہ پولیس اگر غلط کام کر رہی ہے, قانون کے دائرے سے باہر نکل کر رہی ہے, تو آپ پر بھی وہ قانون لاگو تو نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اگر کسی نے وردی پہن لیا تو وہ قانون سے بالاتار ہو گیا, وردی والے پہ تو زیادہ قانون لاگو ہوتا ہے. تو اس لیے اب ڈرنا نہیں ہے, اب باہر نکلنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر نکلنا ہے. اپنی انتخابی میں آپ پاکستانی ہو, آپ کسی ملک اور سے نہیں آئے ہو, آپ کوئی دہشت گرد نہیں ہو, آپ ان کی طرح چور ڈاکو نہیں ہو جس طرح شریف فیملی یا زرداری ان کی طرح آپ نے پاکستان کو لوٹا ہوا نہیں ہے. آپ پاکستان کے رہنے والے ہو, پاکستان کے لیے کھڑے تھے, پاکستان کے لیے ہی جینا مرنا ہے, پاکستان میں ہی رہنا ہے, تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دوستوں اب تک کے لیے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.